वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ नमक पारे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि हम लोगों को बाज़ार से मिलते हैं नमक पारे, उसकी प्रॉपर रेसिपी ऑथेंटिक सी मैंने लिया है। एक प्याली मैदा, ठीक है, मैदा लेना है आप लोगों ने। उसके बाद मैंने एक चुटकी अजवाइन ली, इसको मसल के ऐड करेंगे। यहाँ पर जी मैंने ज़ीरा ऐड करना है हाफ़ टी स्पून, ठीक है। नमक ऐड करना है आप लोगों ने। और फिर जी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना अच्छे से मिक्स करेंगे अजवाइन और ज़ीरा जो है ना मैदे के साथ कंबाइन हो जाए। आप लोग चाहें तो फिंगर्स की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। आप लोग चाहें इस तरह से स्पून की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ जो प्याली है ना वो लिया है घी, मेल्टेड घी है ये। आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसके मैंने सबसे पहले 4 टेबलस्पून भर के ऐड करने हैं, ये गया 5। इसके बाद ही हम इसके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से इकट्ठा करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने की मीन्स कि नीड करने की आटे की कोशिश करेंगे आटे को। अगर तो ये आटा गूंदा नहीं जाएगा इस घी से, तो हम लोग बाकी का जो घी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करते जाएंगे। याद रहे जब भी हम लोग नमक पारे बनाते हैं, जो उसकी डो है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। आप लोगों ने इस तरह से इसका ख्याल रखना है कि आप लोग इस तरह से नीड करेंगे, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो इट्स मीन कि ये आपकी डो जो है ना अच्छे की तरफ बन रही है। मीन्स कि आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इस तरह से आप लोग हथेली और फिंगर्स की मदद से इसको मसलते रहें। और जब ये ना नीड हो तो आप लोग जो बाकी का घी है वो ऐड करके इसको मज़ीद जो एक डो की फॉर्म होती है ना, वो आप लोग इसको उस पोजीशन पर ले आएंगे। मैंने इसमें कोई जो है पानी ऐड नहीं किया था, कोई दूध ऐड नहीं किया था। मैंने सिर्फ मैदा, ठीक है, अजवाइन, ज़ीरा, नमक। अच्छा, नमक जो है ना वो थोड़ा सा आई थिंक स्किप हो गया, लेकिन मैंने हाफ़ टी स्पून जो है नमक भी ऐड किया था, वरना आपके नमक पारे फीके बनेंगे। और जो नमक पारे है उनका नाम ही नमक पारे, तो इसलिए आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक ये ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एडिटिंग की है तो आप लोगों को जल्दी लग रहा है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से नीट किया था मसलसल 15 मिनट, ताकि इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिले। अगर आप लोग इस तरह से नहीं करेंगे, आपके जो नमक पारे हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे, आपके बिल्कुल खस्ता नहीं बनेंगे, नरम पड़ जाएंगे, सोगी हो जाएंगे और जो है ना आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर याद रहे जिस तरह से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे फर्स्ट टाइम में ही नमक पारे बनाने में। मैं कहती हूँ मज़ेदार खस्ता सा टी टाइम जो है स्नैक हो जाता है, और चाय के साथ चाय मीठी, और ये नमक पारे जो है ना नमकीन बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, इस तरह इस पॉइंट पे देखिए ये बिखर रहा है और इसमें थोड़ी सी ना मीन्स कि ये अच्छे से कंबाइन नहीं हुआ। आप लोगों ने इसको रेस्ट देनी है। कोई भी आटा गूंद लें आप लोग, उसका पूरियों का आटा गूंद लें आप लोग, डो का आटा गूंद लें, कुछ भी, उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यही बात है कि हम इसको अच्छे से रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद इसको मैंने अगेन इस तरह से मसला है अपने हैंड में, और इसका एक गोला सा बना लेंगे हम। गोला बनाने से पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको जो है ना मुश्किल हो इसको बेलने में। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, जो आटा है ना आपका वो अच्छे से नीड हुआ होना चाहिए। यहाँ पर ये देखें जी, आटे की शक्ल में मैं इस तरह से गोल सा कर लूँगी। नीचे मैंने मैदा जो है प्लेन फ्लोर वो स्प्रेड कर लिया। अगर तो बड़ी मीन्स कि आपके पास जगह है, बड़ा है ना, पूरा शेल्फ है, तो आप लोग इसको फुल जो है इस तरह से बिछा के अच्छे से इसको कटिंग कर सकते हैं, इसको बेल सकते हैं। अगर आपके पास सरफेस थोड़ा है, जगह थोड़ी है, तो आप लोग इसके 2 पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हाफ हम वज़न जो है ना इसके गोले बना ले, पहले एक का बना ले फिर दूसरे का बना ले। यहाँ पर इस पॉइंट पे आप लोगों ने बहुत जो है ना एहतियात से इसको बेलना है, और इसको मोटा नहीं रखेंगे और इस कदर बारीक नहीं रखेंगे हम लोग। बारीक इसलिए नहीं रखेंगे, जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे ये अकड़ जाएंगे, और इस तरह से मोटा भी नहीं रखेंगे कि जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो ये डीप अंदर से ना कच्चे रहेंगे। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना। बस इस तरह से आप लोगों ने इतनी सी मोटाई रखनी है। और यहाँ पर देखें ज़ीरा और अजवाइन जो है ना किस कदर अच्छे लग रहे हैं इस डो में। और मेरे मोबाइल को ना एक स्यापा मुसीबत है कि जब भी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना तो फोकस कर ही नहीं पाता, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती मीन्स कि मुझे होता है कि चलो मैं वैसे ही रिकॉर्ड करके देखती हूँ कुछ भी, तो इतना अच्छा फोकस होता है। और जब मैं फोकस करने की कोशिश करती हूँ तो सारा जो है ना ब्लर हो जाता है, मीन्स कि वो दिखा नहीं पाता जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और होता है ना अक्सर जो कैमरा है वो कैप्चर ही नहीं कर पाता जितनी खूबसूरती से कोई चीज़ बनी होती है। तो यहाँ पर बातों बातों में मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है। आप लोग चाहें किसी भी तरह से आप लोग इसको कट कर सकते हैं, बड़े साइज़ रख लें, छोटे छोटे नमक पारे बना लें। मुझे जिस तरह से समझ में आया ना बस मैं कट करती गई। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और जो है स्प्रेड किया। उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, और आप लोग चाहे इस वक्त स्पैचुला की मदद से
जो स्पैचुला है ना उसकी मदद से इसको इकट्ठा करें, आटा इसके ऊपर से स्प्रेड करें, इसको अलग इकट्ठा कर ले। यहाँ पर जी थोड़ा सा बच गया था, इसको मैंने बारीक सा फिर किया, ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने इसके जो है छोटे छोटे नमक पाड़े बना रही हूँ। साइज़ आप लोगों ने हलवाई स्टाइल रखना है आप लोग रख सकते हैं, आप लोगों ने छोटा छोटा रखना है तो आप लोग रख सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यकीन मैं आपको कह सकती हूँ यकीन के साथ ये बहुत अच्छे बने थे। आप यकीन करें मैं फ्राई कर रही थी और माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो है ना सारे वो खा चुके थे, और क्योंकि नमकीन थे ना और एक गरम गरम थे और खस्ता चीज़ थी तो बच्चों ने पसंद की। यहाँ पर जी थोड़ा सा फ्लेम हाई किया पहले, फिर अब लो कर रही हूँ। अच्छे से गर्म करना है घी को, ऑयल को, जो भी आप ले रहे हैं। फिर उसके बाद फ्लेम जो है बिल्कुल आहिस्ता कर देना आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने नमक पाड़े ऐड कर देने, बहुत जल्दी कलर पकड़ लेंगे, ब्लैक हो सकते हैं, और ब्लैक होने की मीन्स के जलने की हल्की हल्की स्मेल भी नमक पाड़ों में आ सकती है, तो आप लोगों ने एहतियात बरतनी है यहाँ पर। और सेकंड ये कि अंदर से कच्चे रह सकते हैं। और अभी आप लोगों ने लास्ट जो है ना वो स्किप नहीं करना, ठीक है। लास्ट तक ये व्लॉग ये रेसिपी देखते जानी है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट में एक जो है ना प्रैंक हुआ है या एक ट्विस्ट कह ले इस रेसिपी में। और अब यकीन करें जब वो मैं कैप्चर करी थी मैं खुद इतना हंसी कि मैं कह रही थी यार ये मैं ना ही ऐड करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा जो होम बेस्ड रियल कंटेंट होता है तो इट्स नो इशू, डेट्स इट, मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जी इस पॉइंट तक तो मेरी रेसिपी बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक थी, रेसिपी मेरी बिल्कुल परफेक्ट थी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोग मुझे मजबूर हो जाएंगे आके फीडबैक देने में, कमेंट करने में। लेकिन जो हुआ है ना लास्ट में वो मैं आप लोगों को लास्ट में ही दिखाती हूँ। यहाँ पर अच्छा जी मैंने इसको ऐड कर दिया चंद सेकंड्स के लिए, मैंने इसको नहीं छेड़ा। जब ये थोड़े से हार्ड हो गए, ठीक है, फिर मैंने इसको पलट दिया चंद सेकंड्स के लिए। और जो घी मैंने इसको इस तरह से फ्राई करते रहना है हौले हौले हाथों से, जिस तरह से हम लोग पूरियाँ फ्राई करते हैं ना बेसिकली इसको ऐसे ही फ्राई करना है। ये बहुत खस्ता बने थे, ये बहुत मज़े के बने थे, ये हेल्दी ऑप्शन है एक तरह से। आप लोग जो है ना घर में साफ़ सुथरा बना सकते हैं और हाइजीन से पाक होता है, ठीक है। कोई इशू नहीं, आपको ट्रस्ट होता है कि आपने खुद बनाया अपने बच्चों के लिए। अब मैं कहती हूँ आजकल हम लोग हर चीज़ बना सकते हैं, बस अल्लाह की मदद होनी चाहिए। थोड़ा सा हमें जो है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अपना हार्ड वर्क होना चाहिए, तो हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है ना इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितना नरम बना है, कितना खस्ता बना है। और फिर जी मैंने अगेन दूसरा बैच ऐड कर दिया, क्योंकि पहले वाला बैच ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने अगेन इसको बेला, फिर मैंने अगेन जो है ना इसको अच्छा सा कलर दिया, और मैंने सोचा कि मैं इसकी अच्छी सी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन देती हूँ, अच्छा सा खूबसूरत सा चाय का कप बनाती हूँ, और फिर जी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। लेकिन अब यकीन करें इस बात की गाइस नौबत ही नहीं आई ये सिर्फ मेरे पास नमक पाड़े बच्चे, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे सारे खा चुके थे। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ तोड़ के कि ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग मेरी रेसिपी को आंखें बंद करके ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी कोई रेसिपी फ्लॉप जाती है तो अव्वल तो वो मैं ऐड ही नहीं करती, और सेकंड ये कि ये देखें किस तरह से इसकी लेयरिंग हो रही है। सेकंड ये कि मैं वही चीज़ दिखाती हूँ जो कि रियलिटी बेस और हकीकत है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। और मेरी उन सिस्टर्स का जो कि रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखती हैं, जो मेरे पिछले व्लॉग्स मेरी वीडियोस देखती हैं, जाके कमेंट करती हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी उन बहनों का जो कि मेरे लिए एक तरफ से एक किस्म की हेल्प कर रही है मेरी, ठीक है, नीचे से उठा के वीडियोस देख रही हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।